से रूही इस दुनिया को छोड़ कर गई है, उतनी फुर्ती से ये केस भी रफा दफा हो जाए, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। रूही को तुमने मारा है ना? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? कहीं इस बुढ़िया को पता तो नहीं चल गया कि मैंने कार के ब्रेक फेल किए थे? अगर ऐसा है तो मुझे इसका मुंह बंद करवाना होगा, हमेशा के लिए। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, मुझसे ना ये छुपन छुपाई का खेल मत खेलो, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें घर से बाहर तेजी से भागते हुए देख लिया था। घर से बाहर जाते हुए देख लिया था? पर कब और क्या देखा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम परेशान लग रही थी और तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। रोली, एक बात बताओ, तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ गई थी? अरे दादी, वो तो मुझे कार की आवाज आ गई थी, इसलिए मैं घर से बाहर गई थी। और जब तक मैं बाहर गई तब तक रोही दीदी जा चुकी थी। और भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? मुझे मारना ही होता तो उस चूही को मारती ना, वही तो मेरी सौतन है। हाँ, ये भी सही है। रूही को मार के भला तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही पागल है। हाँ वही तो ना दादी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? रूही तो चली गई, तब मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हो गई। रतन जी, पता नहीं ना रूही के साथ उस खतरनाक रास्ते पर गया ही क्यों? वहां तो आए दिन हादसे होते रहते हैं ना। रूही नहार को सच बताने भागी थी, कहीं उसने एक्सीडेंट से पहले ही मेरा सच नहार को फोन पर तो नहीं बता दिया था? पता करती हूँ। ये नार का फोन किसके पास है? माँ जी देखिए ना, नाहर की कैसी हालत हो गई। पापा जी, आपके पास नहार जीजू का फोन है क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं एक बार देख लूं, क्या पता उनके फोन में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि वो उस खतरनाक रास्ते पर क्यों गए थे। हाँ बेटा, ये लो। जी। मुझे आपसे मिलकर जरूरी बात करनी है। इस मैसेज के जरिए तो मैं सारा ठीकरा रूही पर ही फोड़ सकती हूँ। पापा जी, मम्मी जी, ये देखिए, नाहर जीजू अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं गए थे। रूही दीदी ने उन्हें मैसेज करके वहां बुलाया था।
इसीलिए नाहर जीजू उनसे मिलने गए थे। हाँ, माँ जी, रूही नाहर से मिलना चाहती थी, लेकिन रूही को नाहर से क्या बात करनी थी? रूही की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही अपने पागलपन में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया हो और कार डिसबैलेंस हो गई हो और उसकी वजह से यह हादसा हो गया हो। नहीं मम्मी जी, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि रूही की तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसको कैसे पता कि रूही ठीक हो गई थी? जूही बेटा, तू ये क्या बोल रही है? रूही की तबीयत वाकई ठीक हो गई थी? हाँ पापा जी, एक्सीडेंट से पहले नाहर जीजू से मेरी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि रूही बिल्कुल ठीक हो गई। अगर रूही दीदी की तबीयत ठीक हो गई थी तो वो घर में किसी को बताने के बजाय घर से बाहर नाहर जीजू से मिलने क्यों गई थी? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि वो रात तक नाहर जीजू को आने का वेट भी नहीं कर सकी? ऐसी हड़बड़ाहट तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग ठीक ना हो। या कहीं ऐसा तो नहीं तुम रूही दीदी की गलती छुपाने के लिए कोई कहानी बोल रही हो? जीजू, जीजू आप बताइए ना सबको। बोलिए ना, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हुआ है। हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम बोलिए ना जीजू, जीजू बोलिए ना, कुछ तो बोलिए जीजू। रूही दीदी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे ये कहते हुए हो रहा, शायद ये हादसा रूही दीदी की वजह से हुआ। वो फोटोज वीडियोस देखकर शायद उन्हें रोहान को लेकर कोई वहम हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाहर जीजू को परेशान किया और उस वजह से गहमा गहमी में यह हादसा हो गया। अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो रोली। यहाँ मेरी बहन की शौक सभा चल रही है, उसको आखिरी वक्त किसी ने देखा तक नहीं। जीजू सच में मैं और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर मेरी बहन के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो, और एक और शब्द मेरी बहन के लिए उल्टा बोला ना तो मुंह नोच लूंगी मैं। तुम्हारा ध्यान रखना। मेरा मुंह बंद करवा के तुम सच को नहीं छिटला सकती जूही। रूही दीदी मेरी सगी बहन थी, उनके जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। और हम सच को तो नहीं नकार सकते ना। रूही दीदी अपनी गलती की वजह से गई है, रोहान को भी उन्होंने अपनी गलती की वजह से खोया, और आज नाहर जीजू एक जिंदा लाश बन के रह गए सिर्फ रूही दीदी की वजह से। इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। रोली क्या? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम दोनों? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? छोड़ो। जूही, रोलिन छोड़ो एक दूसरे को। अरे मुझे थप्पड़ मारने की, पहले तेरी दादी ने मुझे थप्पड़ मारा, आज तूने मुझे थप्पड़ मारा। मंदिर का घंटे समझ के रखा है मुझे, किसका मन जब किया मुझे आगे मार दिया। रोली छोड़ो, क्या कर रही हो रोली? अरे क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? अरे माहौल तो देखो, अरे कुछ तो शर्म करो। नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ेगी, छोड़ मुझे। क्या कर रही हो? नहीं छोड़ोगी तुम। अरे तुम दोनों बात तो सुनो।
ये अरे ये क्या हो रहा है जूही? अरे अरे बस करो क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो जूही को। बात करती हो तुम दोनों? अपनी बहन की शोक सभा का मजाक उड़ा रही हो? इस तरह से श्रद्धांजलि दोगी अपनी बहन को? लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? तुम्हारी पोती की हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किस हद से रह रही है वो इस घर में? समर के साथ तलाक हो गया ना, उसको तो निकले यहाँ से। अब तो उसकी मुंह बोली बहन भी मर गई है, कोई रिश्ता नहीं है उसका इस घर में। तो अपने साथ वापस लेकर जाना उसे। और तू सामान बांधा, निकल यहाँ से। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। सुन जरा, मुझसे बात कर। अपनी जुबान और हाथ दोनों संभाल के, वरना तेरी जुबान खींचकर हाथ बांध के घुमा दूंगी तुझे। जी, क्या गलत कहा रोली ने? आपकी पोती रूही की दिमागी हालत की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हुई है। और ये लड़की लगी है उसकी वकालत करने में, तरफदारी करने में। ये क्या कह रही है बहन जी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है दादू, सबको गलतफहमी हुई है। चुप, एकदम चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पोते समर की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी। और तुम्हारी पोती रूही, उसकी पागलपन की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हो गई। अरे जब से ये दोनों बहनें हमारे घर में आई है ना, हमारे छाती पर मूंग डल रही थी। एक बहन तो जा चुकी है ना, तो तुम भी अब इस घर से निकलो और हमारी बची कुछ जिंदगी हमें सुकून से जीने दो। चाहती है ना कि मैं समर के साथ अपना रिश्ता निभाऊं, तो आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। मैंने रूही को नहीं खोया, वो हमेशा मेरे साथ है और मेरे पास ही रहेगी हमेशा। उसके रहते मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी, कभी नहीं। लेकिन आज मैं वही करूंगी जो रूही चाहती थी, वही करूंगी जो तू चाहती थी। इस घर में रहकर अपना रिश्ता निभाऊंगी। तू तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूंगी, पूरी करूंगी मैं। यही लगता है ना कि इस हादसे की जिम्मेदार रूही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की साजिश है। और मैं उस इंसान तक पहुंच के रहूंगी। मैं जब तक अपनी बहन को निर्दोष साबित नहीं कर देती, मैं इस घर से नहीं हिलूंगी। बहुत ही ढीठ हो तुम। मेरी पोती के बारे में जरा सोच समझ कर बोलिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा।
अरे जब से आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है ना, तब से हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। बड़ी समधन जी, जरा जबान संभाल कर बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? अपनी पोती जूही को तो जबान संभालने के लिए समझा नहीं सकी, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं जबान नहीं संभाल के समझा सकी, मैं नहीं सिखा सकी, आप सिखा देती। अरे मायके में बच्चियों को संस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, संस्कार है आपके जिम्मेदारी, ससुराल की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पोतियों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। मेरे पोते की ये हालत। ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? भैया भैया उठिए। आराम से आराम से। दवा लेके जाए। देख लिया नतीजा। अरे बस करो माँ, बस करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने घर में और तमाशा नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे, शांत हो जाइए बस। बस कीजिए माँ, बस कीजिए, बस कीजिए। पूनम, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी पोते की मौत का दुख तो जाहिर करने दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे हमेशा तुम में रुचिता ही नजर आती है। उसी की तरह शांत, समझदार और सहनशील है तू। और ये सारे गुण बताते हैं कि तू रुचिता की ही बेटी है। खाटू जी, अब इन बूढ़ी आंखों को और क्या क्या दिखाएंगे? कितने दुख दिखाएंगे आप मुझे? अपने बेटे की अर्थी को तो कंधा दे ही चुका हूं। अपने पोतों पोतियों की खुशियों से जिंदा था, उन्हीं की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता। रात में मेरी पोती को ही मुझसे छीन लिया। मेरी बची कुछ जिंदगी के कुछ साल मेरी पोती को दे देते, मुझे उठा लेते प्रभु। नहीं दादू, दादू नहीं। क्यों जिंदा रखा है? नहीं दादू, ऐसा मत बोलिए, मैं किसी और को नहीं खो सकती। आप संभालिए खुद को ना। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं जूही को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। इस नकचड़ी रोली को तो बाहर का रास्ता मैं दिखाऊंगी। शायद अब रूही के जाने के बाद जूही भी अपने बारे में सोचेगी, वरना जब देखो रूही के नाम की माला जपती रहती है। जीजू,
जीजू, आपकी मेहनत, आपका प्यार रूही को उस अंधेरी दुनिया से बाहर ले आया था। आप कितने खुश थे जब आपने मुझे बताया था कि हमारी रूही ठीक हो गई है। कितने खुश थे आप। और बस कुछ ही पल बाद वो हादसा हुआ और हमने हमारी रूही को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हमेशा के लिए खो दिया जीजू। जीजू, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस दिन जब आप रूही के साथ गाड़ी में जा रहे थे तो क्या 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 गाड़ी में कुछ खराबी थी? कुछ अजीब सा हुआ था जीजू। क्या कुछ हुआ था क्या आप लोगों के साथ? बताइए ना जीजू, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट तो नहीं था। अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी तो ऐसे कैसे गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती है? इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, जरूर है। जीजू प्लीज प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए ना। जीजू, अगर आपको भी यही लगता है, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज जीजू प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस दिन गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ भी हुआ था। कोई भी इशारा दीजिए जीजू, अपने हाथों से, अपनी आंखों से कोई भी इशारा दीजिए प्लीज, रूही के लिए। जीजू प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना जीजू, प्लीज। मैं जानती हूँ आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए, प्लीज हिम्मत रखिए। हमारी रूही की ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? जीजू 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 क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? रूही, दिखावटी प्यार के साथ साथ दिखावटी आंसू भी अच्छे बहा लेती हो तुम। क्यों बकवास कर रही हैं आप? अपने ये भोलेपन का नाटक ना जाकर के किसी और को दिखाना जिसे तुम्हारे सच्चाई का पता ना हो। अपनी बच्ची को, कोख की जाई को, जिसे पैदा किया उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया, हमारे गले मर दिया। हम जिंदगी भर उसका पालन पोषण करते रहे। इससे तो अच्छा यही होता कि जिस दिन पैदा किया था ना उसी दिन उसका गला घोंट देती। कम से कम हमारी जिंदगी सुकून से कटती। उसे पालने पोसने में इतना खर्चा तो नहीं ना करना पड़ता हमें। जी कितनी गंदी, कितनी घिनौनी बातें करती है आप। आपको सुनाई दे रहा है जो आप बोल रही है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी रूही आपको दादी दादी कहते नहीं थकती थी। आपकी वजह से मुझसे, अपनी माँ से लड़ती थी वो। माना कि मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने अपनी बेटी को कचरे में फेंक दिया। लेकिन मुझ में और आप में ज्यादा अंतर है नहीं। मैंने उसको कचरे में फेंका और आपने क्या किया? आपने उसे कचरे से उठाकर भी कचरा ही समझा। अंतर है, तुमने और मुझ में अंतर है मधुबाला। तुमने अपनी कोख जाई को, अपने खून को उठाकर सड़क पर फेंक दिया, कचरे की तरह। और मैं अपने खून के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अपने खून के लिए खून की नदियां तक बहा सकती हूँ, लेकिन अपने खून पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझ में और तुम में एक बहुत बड़ा अंतर है।
खून की नदियां बहा सकती है। हे भगवान, मेरी रूही पहले ही चली गई। कोई औरत रूही के चक्कर में मेरे रूही के सब कुछ गलत ना कर दे। जूही, नार, 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 जो तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारी बहन चली गई तो क्या अब तुम मेरे नाहर की भी जान लोगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस जीजू को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश ये है? जो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? नार, बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा सब ठीक है। नार, पानी पियो बेटा, पानी पियो, आराम से, आराम से। नार, बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा सब ठीक है। नार, सब ठीक है। नार, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। बस जूही, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी हरकतें, लेकिन अब नहीं। तुम्हें इस घर में रहना है ना तो रहो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम भूल कर भी नाहर के आसपास नहीं जाओगी। दूर रहो मेरे बेटों से, नाहर से भी और समर से भी। नाहर, इन पत्तों के ढेर में ये मैकेनिक के कपड़े जला देती हूँ। वैसे भी समर के कमरे में ये चूही के हाथ लगते लगते बचे हैं। अब मैं और कोई खतरा नहीं मोड़ ले सकती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बाहर कुछ चल रहा है क्या? ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? मुझे किसी भी तरह कपड़े जलाने ही होंगे। अब तो ये कपड़े चली जाएंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से खिसकना होगा, इससे पहले कोई मुझे देख ले और लेने के देने पड़ जाए। हवा से दरवाजा खुल गया होगा और मैं इतना डर गई कि कुछ चोट भी लगा दी। रोल दिए, जल्दी से निकल जा, इससे पहले कोई सच में देख ले।
इतनी बारिश में सूखे पत्ते कौन जला रहा है? माली भी नजर नहीं आ रहा। पत्तों के साथ कुछ और भी चल रहा है क्या? तो कपड़े का टुकड़ा है। अमित ठाकुर एवन वर्कशॉप। एवन वर्कशॉप ये, लेकिन ये हमारे रूम में क्या कर रहा है? इन कपड़ों को कौन चला रहा है? ये ऐसा तो नहीं ना कि इसका उनके एक्सीडेंट से ना कोई ताल्लुक हो? क्या हुआ रोली, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं मम्मी, हल्का सा जुकाम है बस। कल बारिश में भीग गई थी। ध्यान रखा कर बेटा। बारिश तो कल शाम को हुई थी, कहीं वो कपड़े रोली तो नहीं जला रही थी? जो बेटा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं पापा जी, प्लीज। रूही तो चली गई, पर जाते जाते हमारे नहार को जिंदा लाश बना गई। देखना, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। भाती जो इस दुनिया से चले गए, आप उसे क्यों दोष दे रही? जूही, तुम चुप करो। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर के मामलों में बोलोगी। मेरी बहन पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं इनको मिटा कर रहूंगी। भैया, वो उस दिन रूही को नाहर जीजू के पास आप ही लेकर गए थे ना गाड़ी में? जी मैडम। अच्छा, आपको कुछ भी गड़बड़ लगी थी क्या गाड़ी के साथ? कोई भी प्रॉब्लम हो गाड़ी में, कुछ भी? नहीं मैडम, कार में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस टायर में हवा कम थी, तो हम रास्ते में एक जगह रुके थे। मैंने टायर में हवा भरवाई और ऑयल चेंज करवाया था बस। कौन सी जगह थी? जगह का नाम याद है आपको? यहाँ नुक्कड़ के पास में ही है। वो नाम क्या था उसका? अमित ठाकुर एवन वर्कशॉप। एवन वर्कशॉप तो नहीं थी ना? हाँ मैडम, वही नाम था। अच्छा भैया, जब आप टायर में हवा भरवा रहे थे तो उस वक्त आप किधर थे? मैकेनिक वो क्या कुछ गड़बड़ कर रहा था गाड़ी के साथ? नहीं मैडम, मैंने अपनी निगरानी में ही टायर में हवा भरवाई और ऑयल चेंज करवाया था। पक्का कोई और नहीं था वहाँ पे? हाँ मैडम, याद आया, एक और मैकेनिक था, वो पेट्रोल लीकेज चेक कर रहा था। भैया, आपको उसका चेहरा याद है? वो कैसे दिखता था? कुछ भी उसके बारे में याद है आपको? क्या पहना था? कुछ भी? नहीं मैडम, याद नहीं आ रहा। ठीक है। मुझे कैसे भी करके दूसरे मैकेनिक को ढूंढना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो इसके पीछे जरूर उस रोली का ही हाथ है, लेकिन मैं अकेले उस तक नहीं पहुंच सकती। मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी के साथ की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स जो मुझ पर भरोसा कर सके। चीजू से पूछ सकती थी, लेकिन वो इस हालत में ही नहीं है कि मैं उनकी मदद ले सकूं।
कौन है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? कौन करेगा मेरी मदद? समर प्लीज मेरी बात का यकीन करो। इस एक्सीडेंट से रोली का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। प्लीज मेरा यकीन करो, वरना तुम खुद सोचो कि रोली वो मैकेनिक की ड्रेस वो क्यों जलाती। तो अच्छा हुआ कि साग में मुझे ये मिल गया। समर प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मेरी मदद करो। हमें रोली का सच सबके सामने बाहर लाना ही होगा। प्लीज समर। लेकिन जूही तुम किस बेसिस पे ये सब कह सकती हो? रूही भाभी रोली की सगी बहन थी और भला रोली ये सब क्यों करेगी? जूही तुम रोली पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं जानती हूँ समर, लेकिन ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है समर। मैंने ड्राइवर से भी पूछा था, उसने मुझे बताया था कि कार की टायर में हवा भराने के लिए वो गाड़ी को किसी गैराज में लेकर गया था। तुम एक काम करो ना, उसके मैकेनिक से एक बार कॉल करके बात करो ना प्लीज। क्या पता उसे कुछ पता हो। समर प्लीज मना मत करना, प्लीज समर प्लीज मदद करो मेरी। ठीक है, काम डाउन। मैं काम करता हूँ, मैं इंटरनेट से उस वर्कशॉप का नंबर निकाल के उसे कॉल करता हूँ। ठीक है। दिखाओ। हेलो इवन वर्कशॉप। हाँ जी बोलिए। जी आपके यहाँ पे कोई अमित नाम का मैकेनिक काम करता है क्या? हाँ करता तो था, लेकिन अभी 4 दिन पहले छुट्टी पर गया है। 1 महीने बाद आएगा। भैया सुनिए, वो उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म वो कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, शायद उसके पास ही होगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। समर तुमने देखा इस तरह से उस मैकेनिक का 4 दिन पहले छुट्टी पर चले जाना। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना समर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इन सब चीजों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ। पहले ड्राइवर का गैराज में गाड़ी को लेकर जाना, फिर उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म का हमारे घर पर जलना, और फिर इस बैच का मिलना। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और समर तुम्हें याद है सुबह सुबह रोली चीखते हुए बोल रही थी कि वो बारिश में भीग गई थी, जबकि बारिश तो कल शाम को हुई थी जब मैंने उस यूनिफॉर्म को जलते हुए देखा था। समर मेरी बात का यकीन करो, दहाड़ जीजू और रूही की गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, और वो रोली ही थी। मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है समर, उसको मारने की साजिश रची गई है। भगवान ने नहीं छीना उसे हमसे, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमारी रूही को हमसे दूर किया है समर। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं वो जो कोई भी हो। जूही तुम रो मत। अगर तुम इतनी श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी बात तो वही है ना, हम इस सच की तह तक पहुंचेंगे कैसे? क्या करेंगे? एक तरीका है। माँ, पापा, इंस्पेक्टर आप
क्या बात है? देखिए, हमें शिकायत मिली है कि रूही और नाहर गोयनका के एक्सीडेंट में उनके घर के सदस्य का हाथ है। बस उसी की तहकीकात करने के लिए आए हैं। ठीक तो है ना बेटा? सॉरी, वो छींक आ गई थी इसलिए क्लास गिर गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम सब रूही और नाहर का परिवार है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। लेकिन मुझे शक है पापा जी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया है। जो बेटा, तुम्हें किस पर शक है? अभी आप सबको पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, ये रहा सबूत। इसे तो मैंने जला दिया था। इंस्पेक्टर, ये वही सबूत है। इसी के बारे में मैंने आपको फोन पर बताया था। हुआ ये था कि अमित ठाकुर A1 वर्कशॉप। हाँ मैडम, याद आया। एक और मैकेनिक था, वो पेट्रोल लीकेज चेक कर रहा था। जब मैंने इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा तो मुझे समझ में आया कि रूही का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मर्डर हुआ था। मर्डर। मर्डर? और मुझे पूरा यकीन है इस मर्डर की प्लानिंग और किसी ने नहीं, बल्कि शोली ने की थी। जीजू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसने जानबूझकर नकली मैकेनिक बनकर गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और सबूत मिटाने के लिए वो सारे कपड़े जला दिए थे। आप लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे? ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? और जूही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें से कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाओगी और सब तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? क्यों करेंगे तुम्हारी बात पर यकीन? क्यों करेंगे बताओ? क्या देखा ऐसा जिसके बिना पर तुमने मेरी बेटी के ऊपर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए? बोलो, क्या देखा तुमने? क्या तुमने रोली को वो कपड़े जलाते हुए देखा? क्या तुमने उसे नकली मैकेनिक बनते हुए देखा? क्या देखा तुमने? बोलो। और ये कपड़ा सबूत है तुम्हारा कि आधा अधूरा जला हुआ कपड़ा पता नहीं तुम कहां से उठा कर ले आई। और इस वाहियात सबूत के आधार पर तुम मेरी बेटी के ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जिस लड़की का देहांत हुआ वो मेरी बड़ी बेटी थी, रूही, और जिसके ऊपर ये लड़की इल्जाम लगा रही है वो मेरी छोटी बेटी है। ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों के बीच में खून का रिश्ता है, सगी बहनें हैं। ये मेरी छोटी बेटी कभी सपने में भी अपनी बड़ी बहन को तकलीफ पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। और अगर मेरी बड़ी बेटी की मौत से किसी को फायदा हो सकता था तो वो है ये।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।